सबों को यीशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत का आशीष दे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 29 1 और 2 पद। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 9। पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं।
तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त से है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्चा विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुखों में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 पद संख्या 18 से लेकर 24 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हम से और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथरवा किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया
जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोशनर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। लहरों
लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो जाए सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो जाए सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विगत समय में तूने हमारे साथ रहा, हम विभिन्न परिस्थिति में होकर अपने जीवन को व्यतीत किया, और प्रभु तू उन परिस्थितियों में भी हमें नहीं छोड़ा, परंतु तू हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई किया, चलाया। हमारा जीवन दुख भरी अंधकार से होकर चले, फिर भी तूने हमें अपने धर्ममय हाथ से संभाला और सुरक्षित रखा, और आज के इस पवित्र दिन में ला पहुंचाया है। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं विगत समय के दया, आशीष और अनुग्रह के लिए, और अब तक तूने हम सबों को सुरक्षित संभाल कर रखा है। और आज प्रभु हम इस पवित्र दिन में जब एक मन और एक चित होकर पूरे मसीही संगति में होकर प्रभु तेरे निकट आते हैं, कि हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाते हैं। तूने हमें यह समय दिया है कि हम इस समय प्रभु जी, हम जहाँ भी हैं लेकिन तेरी उपस्थिति में तेरी महिमा और स्तुति कर रहे हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय जब हम तेरे वचन को मनन करेंगे प्रभु, तो अगुवाई कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से, कि आज का वचन जो तू हमारे लिए रखा है प्रभु, उस वचन के द्वारा से हम आशीषित होने पाए। उस वचन को सुनने के लिए हमारे मन और हृदय को खोल दे। अपने पवित्र आत्मा से वचन की गुण भेदों को जानने और समझने में तू सहायता और मदद कर। सुनने और सुनाने में बहुतायत का आशीष दे। और प्रभु, यह वचन आज हमारे लिए, हम सभी जितने भी सुनने हारे हैं प्रभु, यह वचन आशीषमय हो और हमारे जीवन में बहुत सारा फल लाने पाए। प्रभु जी, हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर, और ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटा हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से लेकर 17 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ।
तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। विगत समय में हम विभिन्न कठिन परिस्थिति से होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम जानते हैं पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे महामारी से जूझ रहा है और प्रभु की दया और अनुग्रह हमारे जीवन में हुई है। और आज प्रभु हमें सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। और आज जब हम इस पवित्र दिन में हम उसकी महिमा स्तुति करने के लिए यह समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर उसकी महिमा स्तुति करें, वचन की संगति में हो और अपने जीवन को प्रभु में सौंप दे। प्रभु हमारी अगुवाई करता है और हमेशा हमें संभाल कर रखता है। तो आज के वचन में जब हम देखते हैं तो विधवा के पुत्र को जीवन दान देना, यीशु मसीह का सेवकाई के जीवन को यदि हम देखते हैं तो वह इस जगत में आया और अपनी सेवा की कार्य को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के राज्य को वह घूम घूम कर लोगों को बताता था और बहुत सारे रोगी दुखी बीमारी मृतकों को जीवन दान दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने गलील के क्षेत्र में अधिकतर सेवकाई किया और आज जो विधवा के पुत्र को जीवन दान दिया वह भी नाइन नाम के एक नगर को गया था। यह दक्षिणी गलील में स्थित है, एक सुंदर प्रांत है, मनोहर प्रांत है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए जा रहा था। तब वह उस नगर में प्रवेश करता है, तभी वहां पर एक मुर्दे को उस फाटक से बाहर ले जाते हैं। प्रभु तरस खाने वाला है, बहुत सारे लोगों को वह चंगाई प्रदान किया, वह अधिकार और सामर्थ के द्वारा से लोगों को चंगाई प्रदान किया। आज के वचन में भी हम लोग देखते हैं कि जीवन दान देना। मेरे प्रियो, मृत्यु की बात जब हम सुनते हैं तो मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हमारे मन को विचलित कर देता है, हमें चिंता में डाल देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा से उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए एक मार्ग को खोला है। और यहाँ भी आज के वचन में जब इस विधवा माँ की, विधवा महिला की बेटा का मृत्यु हो जाता है, वह रोती है, बिलखती है, क्योंकि वह एक विधवा थी। उससे पहले वह अपनी पति को खो चुका था और उसका यही बेटा एक सहारा था, यही भविष्य का एक उज्जवल था जो उसका भविष्य में सहारा देता, उसे संभालता। लेकिन उसका बेटा का भी मृत्यु हो जाता है। वह अपने जीवन में इतना बड़ी दुख को वह सह नहीं सक रही थी और इसलिए वह बहुत ही विलख विलख कर रो रही थी। आज हमारे बीच में भी
हमारे बीच में भी कोई प्रियजन हमारे घर परिवार से, हमारे माता पिता, बहन, भाई अगर चले जाते हैं तो हमारा जो एक रिश्ता होता है वह एक अद्भुत होता है। और जब हम उससे बिछुड़ते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत निराशा होता है, क्योंकि हमारा उससे एक नाता और रिश्ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन को दिया है, और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें इस सांसारिक मृत्यु से पार होना है, तभी हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। और इसलिए आज का वचन में जो विधवा महिला बिलक बिलक के रो रही थी कि आने वाले समय में मेरा कोई भी सहारा नहीं है, मुझे कौन देखेगा, बहुत सारी चिंताएं उसके मन में थी। और जब यीशु ने उस नगर में प्रवेश किया, उस फाटक पर प्रवेश किया और देखा तो उस पर तरस आया। यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह सबों पर तरस खाता है। जितने भी लोग दुख में हो, सुख में हो, हर एक के लिए वह तरस खाता है। वह यीशु ख्रिस्त तरस से भरा हुआ है। जो दूसरों के दुखों में सहभागी होता है उसी को तरस आना कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा पर तरस आया। यदि कोई व्यक्ति भूखा हो और खाने को नहीं मिल रहा है, उसकी इस लाचार पर यदि हमारा मन पिघल जाए तो वही तरस आना कहलाता है। जब हम किसी पर तरस करते हैं, उसकी सिचुएशन को देखकर हम जब सोचते हैं कि इसका कैसा समस्या है, कैसा सिचुएशन है, अगर हम तरसते खाते हैं, हमारा मन पिघलता है, यदि हमारा मन उसके लिए सहायता करने के लिए कहता है, तो यही एक तरस है जो हम एक दूसरे पर तरस खाते हैं। और हम लोग वचन में देखते हैं कि रोमी 9 उसका 15 और 18 पद में वचन कहता है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँगा उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो प्रभु जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर कृपा करना चाहता है उस पर कृपा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा माँ पर, इस विधवा महिला पर दया करता है, कृपा करता है। यह सब परमेश्वर की बात है, उसके द्वारा ही उन्हें दया होता है, और जिसके द्वारा से उसका नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। और जब यीशु मसीह ने इस महिला को कहा कि रो मत, एक सांत्वना का वचन उसने दिया, और उसने उस आरती को छुआ, और वह जो उठाने वाले थे रुक गए, और जवान से वह कहता है उठो। और जब मुर्दा उठ जाता है तो लोग अचंभित करने लगे, और प्रभु यीशु मसीह
उस जवान को अपनी मां को सौंप देता है। यहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, परमेश्वर की बड़ाई हुई, परमेश्वर की सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि लोग विश्वास करें जो आया हुआ है वह मसीहा है, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसे जीवन दान देता है। प्रभु यीशु मसीह पर वह अधिकार है, वह जीवन दान देता है। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और वो भी बहुतायत का जीवन। और उसने इस जवान को, इस मुर्दा को उसने बहुतायत का जीवन दान दिया और उसे जीवित कर दिया। और वहां पर जितने लोग थे अचंभा होकर सोचने लगे कि हमारे बीच एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे बीच में हुई है। और यह संदेश पूरे यहूदिया और उसके आसपास गलील के हर एक क्षेत्र में फैल गया कि प्रभु यीशु मसीह एक महान काम को किया है। हम लोग पुराने नियम में भी पाते हैं, एलिया नबी भी एक विधवा की स्त्री के घर में जब रुकी थी और उसका बेटा मर गया तो उसको भी एलिया जीवन दान दिया था। वो तो परमेश्वर का एक नबी था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा सामर्थ दिया था कि उसे जीवन दान दिया। और प्रभु यीशु मसीह तो उसका एक लौता पुत्र था, सारा अधिकार उसे दिया गया था, और इसलिए वह परमेश्वर के कामों को बीच में प्रकट किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में भी है, कल था, आज है और युगाना युग रहेगा, बशर्ते विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हम कितना उस पर विश्वास करते हैं, उसके विश्वास में हम कितना मजबूत हैं। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सारे जब रोगी दुखियों को चंगा किया तब कहा था, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे उठाकर खड़ा किया है। प्रभु पर विश्वास करने वाले आज हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। आज जब हम विशेष रूप से देखते हैं महामारी जो कोविड-19 जैसा महामारी है, आज पूरा वर्ल्ड इस समय उसके चपेट में है। बहुत सारे लोग इस बीमारी के वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु ने हम सबों को संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। जब हम किसी पर तरस खाते हैं, किसी को हम दया करते हैं, तो हम प्रभु का उस प्रेम को, उसकी उपस्थिति को हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। हम बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगा किया है, इसको भी हम देखते हैं। यह हमारे लिए एक सच्चा गवाही है कि प्रभु आज हमारे बीच में इस घड़ी भी उपस्थित है और अपने कार्य को हमारे जीवन के माध्यम से करता है। मेरे प्रियो, आज इस समय की परिस्थिति बहुत ही कठिन है, विकट है, लेकिन आज जब हम जितनों भी लोग प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु की इच्छा और योजना हमारे जीवन में होती है, तो प्रभु हमें हर एक संकट से, हर एक विपत्ति से, हर एक परेशानी से हमें बचाता है और छुड़ाता है। और इसलिए वचन कहता है 2 कोरिन्थ उसका 1 अध्याय उसका 4 से 6 पद में
दूसरा कोरिन्थ उसका पहला अध्याय उसका 4 से 6 पद में वचन कहता है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, शांति देता है और हमें अगुवाई करता है। मसीह में प्रियो, यीशु मसीह जब जीवित थे तो लोगों के बीच में शारीरिक रूप से उपस्थित देकर दया और अनुग्रह करता था। वह किसी के दुखों में तरस से भरकर सहभागी होता था। वह आज भी हमारे साथ है। वह वचन के रूप में एक सेवक के माध्यम से हमारे बीच में आते हैं। वचन जो हमारे पास है, जो बाइबल, हम उस वचन में मनन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, देखते हैं। हमारे रोने और बिलखने को देखता है और कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वरन अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, हम पर तरस खाता है, और जिसकी आवश्यकता है वही आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं तो प्रभु हमें अगुवाई करता है कि आज हमें देखना है कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमारा मृत्यु 2 प्रकार से होती है, एक शारीरिक मृत्यु और दूसरा आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु जब होती है तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, और आत्मिक मृत्यु जब हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हम आत्मिक मृत्यु होता है। हम पापों में पड़ जाते हैं। आज हमें उससे प्रभु की ओर फिरना है। जब हम पाप करते हैं, अपने पापों के लिए प्रभु के निकट आना है और प्रभु से हमें क्षमा प्रदान करना है, और वह हमें अपनी अनुग्रह दया हमारे जीवन में प्रदान करेगा और एक नया जीवन हमें देगा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे लिए मत रो, परंतु अपने बच्चों के लिए रो। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग मसीही संगति से अलग हो जा रहे हैं। आज सोचने की बात है, दिन प्रतिदिन हम पापों में मर रहे हैं, लेकिन आज हमें वचन के द्वारा से प्रभु के निकट आकर हमें उसके लिए पछतावा करना है और प्रभु के पास आकर हमें बिलखना है, रोना है, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, ताकि वह हमें अपना अनुग्रह और प्रेम से हमें भर दे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर उस विधवा माँ को व उसके बेटे को जीवन दान दिया, वैसे ही प्रभु हम सबों को भी हर एक आवश्यकता में, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है, हमारी अगुवाई और मदद करता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को ऐसा अगुवाई करे। इस कठिन परिस्थिति में होकर भी प्रभु हम सबों को संभालता है, नहीं छोड़ा है।
परंतु हम उसकी छात्र छाया में सकुशलता के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा से बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर वचन के लिए जो तूने प्यारे पिता हमें दिया है कि हमें प्रभु एक जीवन दान को दिया है। क्रूस मृत्यु के द्वारा से उद्धार और अनंत जीवन का मार्ग को खोल दिया है प्रभु जी। और इसलिए जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर आते हैं प्रभु, तेरी कृपा प्रेम हमारे जीवन में होती है। आज के जो वचन तूने दिया प्रभु जी, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दिया है प्रभु जी। हम इस वचन को अपने मन और हृदय में रखने वाले होने पाए और इस वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करने पाए कि तू प्रभु कल था, आज है और युगाना युग रहेगा। और हमारा विश्वास तुझ में हमेशा बने रहने पाए और तुझ में समर्पित होकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। आज के संगति में जितने लोग हैं प्रभु जी, आशीष प्रदान कर, और जो इस ऑनलाइन गिरजा आराधना में नहीं जुड़े हैं उनको भी आशीष प्रदान कर प्रभु, और तेरे ही नाम की महिमा स्तुति होने पाए। वचन कि आशीष 100 गुना 70 गुना हमारे जीवन में फल लाने पाए। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हुए ऐसा दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटा हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 136।
मंडली समाचार सुनेंगे। जन्म पुकार कपिल और मार्गरेट गुड़िया को परमेश्वर पिता ने दिनांक 14/9/2020 को एक बालक प्रदान किया है। ईश्वर पिता की कृपा से माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं और ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, पी तिग्गा और रश्मि एक्का को दिनांक 20/9/2020 को पिता ईश्वर ने एक पुत्री देकर आशीषित किया है। सब परिवार पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रार्थना। हमारे पेरिस चेयरमैन के रेवरेंड विजय कुमार कुजूर के पुत्री स्वर्गीय महिमा कुजूर को परमेश्वर पिता ने दिनांक 18/9/2000 को अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया और 19/9/2020 को मंगोलपुरी की कब्रस्थान में अंतिम संस्कार दिया गया। ईश्वर पिता को सपरिवार धन्यवाद देना चाहते हैं। चंगाई प्रार्थना। पी तिग्गा के भाई दशरथ तिग्गा और एस्थेर तिग्गा कोविड-19 पॉजिटिव हैं और 18/9/2020 को हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा, श्रीन बागी की बहन युवा स्वाति मिंज विमांस हॉस्पिटल लाजपत नगर में आईसीयू में एडमिट है। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और अभी ब्रेन का नस सिकुड़ गया है, तो इसके चंगाई के लिए प्रार्थना किया जाए। पिंजौर मंडली के ईश्वर दास डांग और उसकी मिसेस दोनों कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, तो चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। राजेश कंडुला जो हॉस्पिटल में एडमिट है, चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम इन सारी बातों को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देंगे। हम लोग वचन सुनेंगे। चंगाई प्रार्थना के लिए हम लोग वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है लूका 4:40 में, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आमीन। और हम लोग वचन सुनेंगे। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, जब हम फिर होकर तेरे निकट आते हैं प्रभु जी, और तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया और अनुग्रह के लिए जो तूने हमारे जीवन में प्रकट किया है। प्रभु जी, हम मंडली समाचार में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रभु हमने सुना है। प्रभु, हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। प्यारे पिता, जब हमारा जीवन इस समय विकट परिस्थिति में होकर
व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी। अब तक तूने हम सबों को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु तू हमें अपने छात्र छाया में रख, सुरक्षित रख, कि हम इस परिस्थिति में भी तुझे पुकारने वाले होने पाए और तेरे संग अपने जीवन को समर्पित करने वाले होने पाए। प्रभु तेरी अनुग्रह हमेशा हमारे जीवन में बनी रहने पाए। प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी इच्छा और योजना हुई कि स्वर्गीय महिमा कुजूर को तूने अपने पास सनातन विश्राम में बुला लिया प्रभु जी। प्यारे पिता, जन्म से तूने इसके लिए इतने दिन का समय को रखा था और प्रभु तूने उसके लिए जब जगह तैयार किया तो अपने पास बुला लिया। प्रभु आज हर एक कार्य जो प्रभु उसका अंतिम कार्य हुआ था, अंतिम संस्कार सकुशल प्रभु तेरे अगुवाई में होने पाया, उसके लिए पूरे कुजूर परिवार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज वे शोकित हैं, तकलीफ में हैं प्रभु जी, उनके शोकित मन को प्रभु जी तू ही अपने वचन के द्वारा से शांति प्रदान कर। तो शांति का राजकुमार है, अपनी शांति उन्हें दे प्रभु। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ, तेरा मन व्याकुल ना होए। सचमुच प्रभु इस वचन के द्वारा पूरे कुजूर परिवार को तू अपनी शांति से भर दे। उस जगह को प्रभु जो बहन का खालीपन है प्रभु अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दे, कि उसकी कमी और घटी का महसूस ना होने पाए और प्रभु तेरे विश्वास में और अधिक मजबूत होने पाए। और यही आशा और विश्वास के साथ कि प्रभु हम अंतिम दिन फिर से उस प्रियजन से मिलेंगे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई विश्वास करता है और यदि मर भी जाए तो भी जीता है। प्रभु यही वचन के द्वारा उस परिवार को शांति प्रदान कर तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। तो उन्हें संभाल, सुरक्षित रख और अपनी शांति से भर दे और तेरे ही नाम की धन्यवाद होने पाए। धन्यवाद मन और हृदय को प्रभु ग्रहण कर। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं तूने कपिल और मार्गरेट गुड़िया को और पी तिग्गा और रश्मि तिग्गा को प्रभु तूने इन दोनों के गोद में एक बालक और एक बालिका, दोनों परिवार को तूने आशीष के रूप में दिया है प्रभु जी। तूने आशीषित किया है प्रभु मंडली को, और तेरी मंडली में और प्रभु संख्या बढ़ोतरी हुई है। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु माँ बच्चे दोनों परिवार के लोग प्रभु सुरक्षित हैं। प्रभु तू उनके साथ रहा, उस दुख के समय में तू उन्हें नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, परंतु तू उनके साथ बने रहा। और आज प्रभु दोनों माँ बच्चों को तूने संभाल कर रखा है प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तेरे हाथों में दोनों माँ बेटे और माँ बेटी को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी तू उन्हें सुरक्षित रख, संभाल कर रख, हर एक कमजोरी दुर्बलताओं को तू दूर कर प्रभु जी। और जब तक हम उन दोनों बालक और बालिका को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, जब तक तेरे पवित्र बपतिस्मा नहीं लेते हैं प्रभु, तब तक तू उन्हें सुरक्षित रख, शैतान शत्रु से तू बचाए रख और तेरे ही नाम की महिमा स्तुति होने पाए। जब तेरे नाम से बपतिस्मा देंगे प्रभु जी, तेरे राज्य में वे रोपे जाएंगे। प्यारे पिता तू उस परिवार के साथ हो। प्यारे पिता तू ही हर एक परिवार को संभाल और सुरक्षित रख। प्यारे प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, जितने भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं प्यारे पिता
दशरथ तिग्गा और एस्थेर तिग्गा और ईश्वर दास डांग और उसकी वाइफ और राजेश कंडुलना, सबों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू उनके ऊपर अपनी धर्म में हाथ को प्रभु जी रख और उन्हें चंगाई प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कोरोना वायरस को प्रभु जी नष्ट कर और तू ही उस वायरस को उनके शरीर से बाहर निकाल दे प्रभु जी, और वे समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रभु ये सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं प्रभु जी, डॉक्टरों के द्वारा जो भी सेवा इलाजें हो रही है, डॉक्टरों को के हाथों को, नर्सों के हाथों को आशीष दे प्रभु जी, कि उनकी सेवा के द्वारा से वे चंगाई को, तेरी चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाए। जो भी उनके लिए दवाएं दी जा रही हैं प्रभु जी, तो उसे गुणगार बना, ताकि उसे खाकर प्रभु समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। तेरे हाथों में सारे परिवार को सौंप देते हैं प्रभु, तू उनके साथ हो और उन्हें संभाल और सुरक्षित रख। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी युवा स्वाति मिंज के लिए, जो प्रभु उसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, परंतु प्रभु ब्रेन का जो नस है वह सिकुड़ गया है। प्रभु हम नहीं जानते किस परिस्थिति में है, कैसे है, लेकिन तू यंत्रयामी परमेश्वर पिता है। हम पूरे मंडली मिलकर प्रभु सभी बीमारी लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। तू अपने क्रूस के लहू से इन्हें धो और शुद्ध और पवित्र कर, इसके हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु जी, और तेरी चंगाई का हाथ प्रदान कर प्रभु जी। और जो भी उसका ब्रेन का नस सिकुड़ गया है प्रभु, तू उसे ठीक करने वाला परमेश्वर पिता होकर उसे ठीक कर प्रभु, और उसे उस बीमारी से उठाकर खड़ा कर, और तेरी नाम की महिमा और स्तुति करने वाले होने पाए प्रभु जी। पूरे मिंज परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तू ही उन्हें संभाल सुरक्षित रख। हर प्रकार की प्रभु भय परेशानी से तू दूर कर, और प्रभु तू ही समय की पूर्णता में हर एक बीमारी दुखियों को चंगाई प्रदान कर, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस संकट के घड़ी में सभी बीमार लोगों को प्रभु जी तू चंगाई प्रदान कर, तुझे पुकारते हैं प्रभु, और तू छुड़ाने वाला बचाने वाला परमेश्वर पिता है। और प्रभु जब छुटकारा प्राप्त करके तुझे ही महिमा आदर देने वाले होने पाए। सूरज डूबते समय ही प्रभु तेरे पास विभिन्न प्रकार की बीमारी लोगों को लाए प्रभु, और तूने हर एक पर अपना हाथ को रखा और चंगाई दिया। वैसे ही इन सभी बीमार लोगों के हाथों में प्रभु जी अपनी चंगाई के हाथ को बढ़ा और स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर, सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं महेश्वर बोरा के लिए, उन्हें भी चंगाई प्रदान कर प्रभु। विगत समय से वह बीमार अवस्था में है, उसका जो पथरी है प्रभु जी, उसके वजह से उसके शरीर में प्रभु प्लेटलेट होमोग्लोबिन कम होने के वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। उन दोनों कमियों को प्रभु जी तू अद्भुत सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, और लेबल में हर एक चीज़ को कर कि समय की पूर्णता में उसका ऑपरेशन होने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए प्रभु। मंडली के हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक माता पिता, बुजुर्ग माता पिता सबों के साथ हो, सबों को तू संभाल सुरक्षित रख। कलीसिया मंडली के हर एक कामों पर आशीष दे, अगुवाई कर प्रभु जी। हर एक जवान ज्योतियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो उनके साथ हो। बेरोजगार हैं, रोजगार प्रदान कर प्रभु। जो रोजगार में हैं उन्हें तू ही आशीष प्रदान कर। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु तुझे देते हैं, और इन सारे परिवारों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हर एक के जीवन के साथ हो ले। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हैं प्रभु जी, और तेरे ही नाम की धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और सब मंत्रिमंडलों और सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता में काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।